हेलो दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 11 का। जैसा कि साथियों, आज है 20 जनवरी और एयरफोर्स का जो बोथ का एग्ज़ाम है, या एक्स का या वाई का, अभी हम लोग एक KIT एग्ज़ाम सेंटर पे हैं और अभी बातचीत करने वाले हैं कि आज के एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा, किस तरह से प्रश्न पूछे गए। तो आइए लाइव कैंडिडेट से बातचीत करते हैं कि क्या रहा। जैसा कि देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर में काफ़ी संख्या में भीड़ लगी हुई है। आइए बातचीत करते हैं जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देकर आए हुए हैं। तो चलिए बातचीत करें। हाँ भाई, हो गया एग्ज़ाम? हाँ हो गया। क्वेश्चन किए 80 बहुत था। बहुत। अच्छा, तो ये बताइए आज जो है इंग्लिश का क्या लेवल रहा? इंग्लिश का बढ़िया था पेपर। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस याद हैं आपको जो पूछा गया, जैसे एंटोनिम, सिनोनिम्स, आइडम्स एंड एक क्वेश्चन हो तो बता दें। पूछा गया कुछ याद? अभी कुछ भी नहीं याद नहीं। अच्छा, तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? वही करीबन 18। हाँ। ओवरऑल कितना अटेम्प्ट किया? ओवरऑल वही करीबन 70-65। 70। कहाँ से आए भैया? फतेहपुर से। फतेहपुर से आए हुए हैं, काफ़ी दूर से आए हैं। तो क्या रहा, अटेंडेंस क्या रही होगी अंदर? काफ़ी ज़्यादा रही है अटेंडेंस जी। तो आज फिजिक्स कह रहे काफ़ी लोग, काफ़ी हार्ड आया, ऐसा क्या कुछ था क्या? फिजिक्स हार्ड आई? फिजिक्स तो हार्ड नहीं था, वही बस रागा हार्ड थी। क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? बस ऐसे ही। किस चीज़ की तैयारी कर रहे थे? एक्स की, वाई की, दोनों कर रहे थे क्या? वाई की दोनों की। कहाँ, ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन? ऑफलाइन। कहाँ पढ़ते हैं? साल में। साल में कौन सी कोच? वही रियाज अकेडमी में। चलिए, क्या रहा उनका पढ़ाया हुआ, कुछ मिला एग्जाम में आपको? हाँ मिला है, काफ़ी मिला है। चलिए, इनका पढ़ाया हुआ मिला एग्जाम में। आइए और भी लोग हैं, अभी उनसे भी बातचीत करने वाले हैं। जैसा कि कैंडिडेट्स निकलना स्टार्ट हुए हैं अभी। हाँ, हो गया भाई? कितना अटेम्प्ट किया सर? 45 अटेम्प्ट किया जी। हाँ, रागा वाला पार्ट था, वाई ग्रुप था जी सर। अच्छा, तो आज क्या GS में क्या पूछ रहा है? जीएस में भाई सर करेंसी वगैरह पूछ ले रहा है और प्रधानमंत्री वगैरह पूछ ले रहा करंट से क्या पूछा गया? कोई क्वेश्चन वगैरह है? है। अभी करंट से तो सर यही पूछ रहा है G20 सम्मेलन के बारे में जी अच्छा, सर। कल एक खेल से कोई क्वेश्चन आया था, आज क्या कोई खेल से क्वेश्चन? सर वो खिलाड़ी का नाम था सर, खिलाड़ी किस खेल संबंधित है? किस खेल? देखिए, खेल से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और इस वाले में भी लगभग पूछा भी गया है। अच्छा, कोई टफ आ रही है सर, क्या टफ आ रहा है? नॉन वर्बल। नॉन वर्बल टफ आ रही है। लगभग कितने क्वेश्चन नॉन वर्बल के रखे गए? 5-6 रखी गई हैं 5-6 क्वेश्चन नॉन वर्बल के रखे गए। जी सर। अच्छा, तो उसमें से क्या जैसा कि सीरीज से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? हार्ड आ रहे हैं मतलब इजी आ रहे नॉन वर्बल टफ ही आ रही है सर। उसमें सब नॉन वर्बल टफ है, उसमें समझने में टाइम नहीं मिल पा रहा है। हैं? सर्कल वाले आए होंगे क्वेश्चन? हाँ वो तो आते ही सर, वो 5-6 से ज़्यादा नहीं बैठाता है। 6 से बैठा रहे हैं। 6 है ना। अच्छा, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था? हाँ ब्लड रिलेशन तो क्या मतलब इशारा वाला था या फिर कोडिंग से रिलेटेड? नहीं, कोडिंग से नहीं, सारा वाला था। हाँ फोटो की ओर इशारा करके देखो। अच्छा, तो ये बताइए इंग्लिश का क्या लगा आपको? इंग्लिश है, ये मीडियम है सर। चलिए, इंग्लिश का भी लेवल काफ़ी अच्छा रहा है। चलिए आइए, और भी अभी लोग हैं, उनसे भी बातचीत। था आपका भी था क्या अभी? हाँ आज का हमारा कितना अटेम्प्ट किया आपने? हो गए करीब 35-36-40 करीब। हाँ क्या लगता है कैसा रहा आज आपका एग्जाम? इंग्लिश का तो अच्छा था, इंग्लिश का अच्छा बहुत अच्छा था। और रागा में थोड़ा हो जाता है मुश्किल, ठीक था। मतलब काफ़ी, जैसा अभी आपके सामने बताया, थोड़ा उल्टा पुल्टा आया था। एक जैसे आपके साथी अभी कॉन्स्टिट्यूशन से पूछा था। किससे? कॉन्स्टिट्यूशन से? हाँ, मौलिक अधिकार किस में आते हैं, भाग में। हाँ आर्टिकल किस भाग में आते हैं? देखिए, मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं, रागा का ये क्वेश्चन पूछा गया था GS में। अच्छा, करंट अफेयर कहाँ से पूछ रहा है? लास्ट का 3 मंथ 6 मंथ फिर तो था ही नहीं, एक क्वेश्चन था उसमें 2022 का था। 2022 का एक क्वेश्चन। हाँ कुछ ऐसे ही। जैसे कल विमंडल पुरस्कार पूछा गया था, तो आज कोई पुरस्कार से क्वेश्चन? पुरस्कार से नहीं था कुछ भी। उसके बाद में साइंस का कोई 1-2 क्वेश्चन था कि नहीं? साइंस का नहीं था। कोई क्वेश्चन है? अच्छा, रीजनिंग का जो लेवल है वो कैसा आ रहा है? ठीक है, रीजनिंग का पर ये है थोड़ा नॉन वर्बल में ज़्यादा टाइम। मैथ्स का क्या रहा? मैथ्स तो नॉर्मल है, ठीक है। किससे क्वेश्चन पूछ रहा है? परसेंटेज? परसेंटेज से एक आया था, और SPCP आता है जो प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस? हाँ हाँ। और एक ट्रिग्नोमेट्री से आया था नॉर्मल। ट्रिग्नोमेट्री से भी? हाँ हाँ। ट्रिग्नोमेट्री क्या वैल्यू पुट करने वाला पूछ रहा है या फिर मतलब इक्वेशन वाला पूछ रहा है? नहीं वैल्यू पुट करने वाला था। मतलब किसका पूछा था? कुछ याद है किस तरह का प्रश्न? नहीं इतना नहीं याद, बट आया था। कैसा हुआ आपका, ये बताइए। मैंने ट्रिग्नोमेट्री आदि ने वो छोड़ दिया वाला क्वेश्चन, इसलिए। आपने 36 अटेम्प्ट किया, क्या लगता है कितना सही होगा? अभी 1-2 ही एक्स्ट्रा मारे हैं तो 35। हाँ चलिए, अच्छा, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे अपने साथियों के लिए जो जाने वाले, किस तरह से? टाइम तो नहीं कम पड़ रहा है? टाइम तो इंग्लिश में तो पर्याप्त ज़्यादा ही है कुछ, और रागा में थोड़ा मुश्किल हो जाता है बस। हाँ आपने प्रीवियस ईयर के मॉक वगैरह दिया होगा, तो उस हिसाब से क्या लगा? उस हिसाब से मॉक से कुछ नहीं होता। देखो वो GS तो आती है कहीं से भी, GS का तो कहीं से भी मतलब नहीं होता उसका। प्रैक्टिस की होगी, उसके अकॉर्डिंग क्या लगा आपको? इंग्लिश की प्रैक्टिस की है तो वो तो सफिशिएंट था, पर्याप्त बढ़िया रहा। ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ते हैं। काका देव अमन सर के यहाँ। काका देव में कहाँ? अमन सर। अमन सर। हाँ कौन सी कोचिंग में?
CEC। CC। हाँ। देखिए काका देव पढ़ते हैं, कानपुर के ही हैं, तो क्या मतलब उसी जिस हिसाब से आपको पढ़ाया गया उसी हिसाब से पूरा पैटर्न आया? बिल्कुल बिल्कुल, जो पढ़ा इसको क्रेडिट देना चाहिए। अभी तो इंग्लिश का तो मन सर को ही आएगा। चलिए, इंग्लिश में लगभग क्वेश्चन फंस गए उनके, बता। हाँ, सारे फंसे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो नेक्स्ट आर्थी उनके लिए टाइम कैसे मैनेज करें? टाइम तो नहीं कम पड़ रहा है? इंग्लिश में नहीं है, बट रागा में पढ़ रहा है तो करने के ऊपर है अपने जैसे मैनेज कर, बस इंग्लिश का पर्याप्त है, रागा में थोड़ा हो जाता है। हाँ, आपका भी था क्या? मेरा नहीं था। और कोई था जिसका था? हाँ, कितना कर दिया एक्स ग्रुप था पहली बात तो। हाँ अच्छा, एक्स ग्रुप में से आज कैंडिडेट्स कह रहे फिजिक्स बहुत हार्ड आई थी। हाँ आई थी, मगर भैया की देन है तो हो गया सब कुछ। से भैया की थी। मोहित भैया पढ़ते हैं वो इंस्टीट्यूट। हाँ, ये काका दे वाला। हाँ, काका देव जय हो इंस्टीट्यूट। देखिए जय हो इंस्टीट्यूट से आए हैं, और जैसा कि नाम भी जय हो है, तो इंस्टीट्यूट जैसा कि नाम भी एकदम पैट्रियोटिक देशभक्ति नाम है, उसी हिसाब से नाम भी बता रहे हैं। अच्छा, तो क्या फिजिक्स में से कौन पढ़ाता है? मोहित भैया। भैया मोहित भैया। अच्छा, तो क्या लगा आज कौन कौन से टॉपिक, मतलब न्यूमेरिकल का पहले बताइए, कितने न्यूमेरिकल पूछ रहा है? 4-5 न्यूमेरिकल आया था और थ्योरिटिकल बेस्ड था। टॉपिक्स न्यूमेरिकल पूछ रहा है। था कैपेसिटर से था और हाँ, और प्रणालिका वाला था, सैनिक लॉर्ड वाले से। कोई कॉर्नो इंजन वगैरह जैसा हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन आ रहा है इंजन वगैरह? कॉर्नेट, हाँ एक आया था T1/T2 से था। हाँ, कॉर्नेट इंजन से था, उसमें वर्क पूछ रहा था। अच्छा, कोई बीमा वगैरह जैसे दृढ़ता गुणांक, यंग गुणांक वाला, यंग गुणांक की बीमा। देखिए ये जो क्वेश्चंस है मतलब एकदम पूछे ही जा रहे हैं हर शिफ्ट में, दृढ़ता गुणांक, यंग गुणांक, शांता गुणांक, लगभग हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन इससे देखने को मिल रहा है। तो फिजिक्स में आपने 25 में से कितना अटेम्प्ट? 15 किए हैं, क्लियर है बिल्कुल। 15 बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, कोई डेरिवेट से रिलेटेड आया था क्या? कोई फार्मूला वगैरह पूछा गया? हाँ, एक वो था ये म्यून क्या बोलते हैं, गॉस वाला। हाँ, गॉस। देखिए गॉस से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिजिक्स में आपको कौन सा टॉपिक ज्यादा टफ लगा? फिजिक्स में कौन सा टॉपिक? 15 अटेम्प्ट किए। हाँ हाँ, इसमें से रेजिस्टेंस वगैरह क्वेश्चन था क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह नहीं, रेजिस्टेंस से नहीं था। नहीं था। मैग्नेटिक वगैरह से? मैग्नेटिक से भी नहीं था। न्यूमेरिकल 5-6 था। हाँ, तो 15 अटेम्प्ट किया आपने। अच्छा, मैथ की बात करें तो मैथ में से क्या रहा? मैथ का स्कोर 15 ही रहा है। उनका क्रेडिट जाता है भैया को। चाचा वो नहीं, दूसरे चाचा मयंक सर, जिनकी कोचिंग है ये खुद। कोचिंग मयंक सर को। मयंक सर टेक्निकल मैथ पढ़ाते हैं। अच्छा, तो उसमें से मयंक चतुर्वेदी कानपुर वाले, मयंक चतुर्वेदी कानपुर वाले। अच्छा, तो ये बताइए कि मैथ्स में से क्या ज्यादा रहा, मतलब किसका वेटेज ज्यादा रहा मैथ्स में? मैथ में उसका डेरिवेटिव जो था, डिफरेंशिएशन वाला, अवकलन और समाकलन, लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? 3 था उसमें, 3 क्वेश्चन थे। प्रोबेबिलिटीज था? प्रोबेबिलिटीज था एक, वो क्या बोलते हैं, खिलाड़ी वाले में से था। हाँ, मतलब कितने खिलाड़ी क्रिकेट पसंद करते हैं वगैरह वगैरह वाला, और कितने खिलाड़ी खेलते हैं या नहीं खेलते, वही वाला प्रायिकता वाला। इसके बाद मैं बात करूं तो जैसे कि उसमें से बात करें मैट्रिक्स से था। मैट्रिक्स से था। हाँ, ABC वाला था करके। हाँ, जोड़ रहा था या फिर जोड़ रहा था। जब 2 श्रेणी बराबर हो जाती तो मान उसका 0 हो जाता है, वो था। APGP से क्वेश्चन? APGP, हाँ, ऐसा निकालना था, टोटल टोटल निकालने से एक आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं जैसा कि 3D वगैरह से कोई क्वेश्चन? 3D, हाँ आया था एक, ABC, उसका मॉड पूछा गया था। हाँ। अच्छा, स्टैटिक से कोई क्वेश्चन था क्या? मीन मीडियन मोड से? हाँ, मीडियन से था एक। हाँ, मीडियन। चलिए, एक सामान पूछ रहा था। परम्यूटेशन? नहीं, परम्यूटेशन कम्युनिकेशन नहीं था। नहीं, सर्कल से था। सर्कल से कितने रेडिएशन पूछ रहा था। एक ही था सर, एक ही। हाँ, सेट से था, समुच्चय से, वगैरह? हाँ, एक था 2^32 आंसर है ये। हाँ, ये आंसर भी बता दे रहे हैं। अच्छा, कोई लॉन्ग क्वेश्चन? नहीं था, लॉग से नहीं था। नहीं, कोई log 1 0 का कोई value? नहीं, लॉग से नहीं था। नहीं, APGP से एक दो क्वेश्चन रहे होंगे। अच्छा, तो इंग्लिश का आप बताइए सर। इंग्लिश भी अच्छी थी सर। इंग्लिश कौन पढ़ाता है? इंग्लिश सर उन्हीं से पढ़ते हैं सर, उन्हीं के बैच में एक हैं। अच्छा, तो इंग्लिश में आपने कितना अटेम्प्ट किया? इंग्लिश में 17 है सर। हाँ, 17 क्या लगता है कितने क्लियर हो? लगभग 15 क्लियर हैं। पैसेज में 1 में गलती है बस। अच्छा, पैसेज जो आया था किस टॉपिक पर? बहुत अच्छा था, पैसेज अच्छा था। ग्रैंडफादर रिटायरमेंट, ग्रैंडफादर एंड रिटायरमेंट पर पैसेज आया हुआ था। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन। अच्छा, तो कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे? 3 थे। 3 क्वेश्चन थे, इसमें 3 थे। अच्छा, कोई एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह याद है आपको जो पूछा गया? एडवर्ब याद है, ब्रेव की, उसके पूछी, बिहेवियर की पूछी गई। बिहेवियर की एडवर्ब पूछा है, बिहेवियर का एडवर्ब पूछा गया था। अच्छा, कोई आइटम्स फेरज वगैरह? ये हिडन मीनिंग था, हिडन वगैरह। हाँ, अच्छा, कोई करेक्टली स्पेल्ड वगैरह पूछा गया? ए ऑप्शन था उसका, यही था। अच्छा, क्या था, कुछ मीनिंग याद है आपको? मीनिंग याद है? हाँ, कॉन्साइज। भाई कहाँ देख लियो यार, भाई पूरा आउट करा दे रहे हो। पेपर आउट करा दे। कॉन्साइज है। चलिए, अब उसके बाद मैं बात करूं तो जैसा कि एक वो आया होगा एंटोनिम्स या सिनोनिम्स से किसका पूछा गया था? सिनोनिम्स नहीं आया था। सिनोनिम्स नहीं आया था। अच्छा, वो करेक्ट एरर्स में
वो एंटोनिम्स आया था फिकल का फिकल में नहीं मिला हमें। फिकल का एंटोनिम्स, देखिए फिकल का एंटोनिम्स पूछा गया था। अच्छा, उसके बाद मैं बात करूं तो ऐसे जो एरर वाले क्वेश्चन है, किससे एरर पूछे गए? एरर नहीं आया था, एक भी नहीं एरर था। 20 नंबर्स में क्या पूछा गया? ब्लैंक्स थे सारे। वर्ब से या PQRS से था? PQRS से था एक क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? एक था नरेशन से। एक पर। अच्छा, क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया है जो 8th या 10th में बचाया था। बाकी और कुछ नहीं, नॉन वर्बली बस हार्ड थी। क्या कहेंगे जाने वाले साथियों के लिए, किस तरह से तैयार करके जाए, करके आए? जो पढ़े हो वो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो बात पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं। वाई ग्रुप का लगभग ये लोग वाई ग्रुप के ही थे, तो वाई ग्रुप में से क्या आपने कितना अटेम्प्ट किया भैया? मैंने इंग्लिश में 19 अटेम्प्ट किए कहाँ हैं। से आए भैया? हम इटावा से, इटावा से आए। कहाँ पढ़ते हैं सर? ये कानपुर में पढ़ते हैं। कहाँ, किससे पढ़ते हैं? नीरज सर। नीरज द्विवेदी काकादेव। देखिए काकादेव के लगभग ज्यादातर कैंडिडेट्स यहाँ काकादेव से यहाँ है, कानपुर से। अच्छा, तो कौन सी कोचिंग पढ़ते हैं? नीरज द्विवेदी मंत्रा। मिंत्रा से। देखिए मिंत्रा कोचिंग में पढ़ते हैं। अच्छा, तो आपने ओवरऑल कितना अटेम्प्ट? ओवल 38। 38 अटेम्प्ट किया है। देखिए भैया ने 38 अटेम्प्ट किया। अच्छा, कोई मैथ्स का थोड़ा बताइए, उसमें से परसेंटेज किससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? प्रॉफिट लॉस होता है, 9 वस्तुएं 18 रुपए की बेचेंगे और फिर वो 20 हिसाब से बेचती हैं, उसका प्रॉफिट निकालना है। देखिए बिल्कुल क्वेश्चन भी बता दे रहे हैं भैया बिल्कुल। अच्छा, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था? टाइम एंड वर्क नहीं था। अच्छा, कोई पाइप एंड सिस्टम? डिस्टेंस था। पाइप एंड सिस्टम? पाइप नहीं था। रेलगाड़ी था। रेलगाड़ी था। रेलगाड़ी क्या था, मतलब विपरीत वाला था या एक? इधर से 25 किलोमीटर से गया, उधर से 10 किलोमीटर से आया, यही था बस। दोनों टाइम कितना लगा बस। चलिए देखिए, अगर रागा पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट आ रहा है, बाकी का जो लेवल है वो बिल्कुल इजी आ रहा है, मतलब इंग्लिश बिल्कुल नॉर्मली आ रही है। ठीक, अरे ठीक है। रीजनिंग थोड़ा हार्ड थी। हाँ, वो नहीं आकृति वाली थोड़ा। अच्छा, नॉर्मल में जो फिगर वाले पेपर कटिंग वगैरह था क्या? नहीं, पेपर कटिंग नहीं, मिरर वगैरह वाला? आकृति को भरना था, आगे क्या है बस। कैलेंडर क्लॉक से था क्या? कैलेंडर था, एक क्वेश्चन था। था कुछ याद है? जैसे आज मैंने तुमसे अखबार पढ़ा है, कल उससे फिर कितने दिन बाद उसने लिया है, बस यही क्वेश्चन था। कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन आ रहा, क्लॉक से नहीं था। क्लॉक से नहीं। चलिए देखिए, अगर बात करें आज के एग्जाम के लेवल की तो सभी कैंडिडेट्स खुश हैं, क्योंकि थोड़ा सा रीजनिंग पार्ट जो है वो थोड़ा सा रागा वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट आया था, बाकी का जो पार्ट था वो ठीक था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट शिफ्ट में मिलेंगे और फुल एनालिसिस करें।